बोलो शंकर भगवान की जय। सभी माताओं, बहनों, बहू बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की कथा कहानी। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहती हैं। ये बहुत दुर्लभ अमावस्या है जिसके लिए पांडव जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। इस दिन शिव पूजा एवं पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन कहानी सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था। साहूकार के एक बेटी भी थी। साहूकार के यहाँ एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। बहुएं भिक्षा देती तो उन्हें सुहाग का आशीर्वाद देता, लेकिन बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता। कहता ये अभागन है। ये बात बेटी सुन सुन के बहुत दुख मानती। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण भिक्षा के लिए आता है। भाभी भिक्षा देती हैं तो उन्हें सुहाग का आशीर्वाद देता है, और मैं भिक्षा देती हूँ तो ये भिक्षा नहीं लेते और मुझे अभागन कहते हैं। अगले दिन जब जोगी फिर भिक्षा मांगने आया तब माँ ने भिक्षा दी और अपनी कन्या के भाग्य के लिए उपाय पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि उपाय बहुत कठिन है। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा इसकी जब शादी होगी तो इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन को ढूंढने के लिए सबने मना कर दिया तो अपनी बेटी को साथ लेकर चल पड़ी सोना धोबन को ढूंढने के लिए। चलते चलते वे इस समुद्र के किनारे आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे जाएं। इतना विशाल समुद्र है। वहाँ एक बड़का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को मारकर खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को देखा तो सोचा कि ये मेरे बच्चों को मार देती हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि माँ बेटी ने उनकी जान कैसे बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनको यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि यहाँ तक तो आ गए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोला, आप हमारी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देंगे। इस तरह दोनों समुद्र के पास पहुंच गई। उसने सोना धोबन का घर ढूंढा। अब वह सवेरे जल्दी उठकर सोना धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उनकी बहुएं काम करती तो आपस में झगड़ती, और लेकिन इधर कुछ दिनों से सोना धोबन देख रही थी कि वे बिना झगड़े किए सारे काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा
क्या बात है, आजकल तुम सब मिलजुल कर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उनकी बहुओं ने मना कर दिया, कहा कि हम तो बहुत दिनों से काम ही नहीं करते। तब उसने सोचा, जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन करता है घर का काम, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही हैं। तो उसने दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो, मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ये मेरी लड़की है, इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करती हैं। इस पर सोना धोबन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए, उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। सोना धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना, मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये कहकर साहूकार की बेटे की शादी में शामिल होने चली गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे, तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने सोना धोबन से कहा कि आज के दिन मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को सुहाग दे सके। सोना धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी ली। वह दूल्हे को छिटे दिए, बोली, मैंने जो आज तक सोमवती अमावस्या की है उसका फल साहूकार की बेटी को दे दो और आगे जो करूं वह मेरे धोबी को जाए। उसका ऐसे कहते ही दूल्हा उठ के बैठ गया। सब लोग बहुत खुश हुए। जब बारात विदा हो गई, सोना धोबन जाने लगी, तब सब कहने लगे, अभी तो आपको विदा भी नहीं किया, आप कैसे जा सकती हैं। सोना धोबन ने कहा, मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे से क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हो तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह अपने घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की फल हो वो साहूकार की बेटी को दे दियो। आज जो मैंने अमावस्या का पूजा की उसका फल मेरे पति को दियो। फिर कलश के टुकड़े करके खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह कह कर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास आई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँखों में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटा दिया और बोली, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को मिले। आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया है, वहीं से ले लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत करें, पूजा करें, वह दान दें,
पीपल की पूजा करें, पीपल की 108 परिक्रमा लगाएं, कच्चे सूत से लपेटें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबन को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।